ओके, तो एक बार ना देखो, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आज वाला जो टेस्ट है, उस टेस्ट को कंक्लूड कर रहा हूँ कि इस टेस्ट में क्या कहानी हुई है, मतलब कि आप लोगों के मार्क्स कैसे हैं और क्या जो आए हैं वो सही है या नहीं है, या फिर वी कैन से कि कितने मार्क्स जो हैं वो सही हैं, ऐसी कुछ बातें हैं ना। तो एक बार जरा देख लेते हैं। देखो, टेस्ट तो बड़ा सिंपल था, ये आप लोग जानते ही हैं और सिंपल ही आना है ना। फिर भी मैं लिख देता हूँ कि टोटल 163 जो है अटेम्प्ट किया है लोगों ने, और एवरेज जो टाइम लिया गया है यहाँ पे वो आपका है 68 मिनट, मतलब कि लगभग आप मान के चल सकते हैं 70 मिनट तक अगर आप अटेम्प्ट करते हैं ऐसे टेस्ट को, तो मेरे ख्याल से आप टॉपर्स में तो हैं। एवरेज स्कोर जो इसमें 44 है, तो एवरेज का मतलब वही है, कुछ ऐसे भी होंगे जो आए खोल के भाग गए। तो मेरा मानना ये है कि इस टेस्ट में कम से कम 65 प्लस जिसके हैं तो वो अच्छा है, 65 वाले अच्छा कर सकते हैं, पर जो 50 और 55 और 60 के नीचे हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। देखो, एक सिंपल सी बात है, वैसे तो हम यहाँ पे जो जुड़े हैं वो इसीलिए जुड़े हैं कि हमें जो है क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं वो देखना होता है। पर रैंक 1 जो है यहाँ पे किसका है? मीनाक्षी का है ना। मीनाक्षी, आपका कितना रैंक है? रैंक सर 1 है, रैंक और 1। आपके जो मार्क्स हैं 85.75 हैं। तो आप मेरे को बस इतना बता दीजिए कि भाई आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने गलत हैं और कितने सही हैं। सर मैंने 96 या 97 अटेम्प्ट किए थे, मुझे अच्छा एग्जैक्ट याद नहीं है, और उसमें से 9 क्वेश्चंस गलत थे मेरे। अच्छा, और जो 9 क्वेश्चन गलत है वो भी कैसे वाले गलत है? सर वो मेरे पक्का वो वाले गलत होंगे जो जो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स वाले थे। अच्छा, मतलब एकदम से जो बिल्कुल टॉपिक थोड़ा हटके है। हाँ, वो मतलब मैंने थोड़ा-सा ना पढ़ा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैंने सीक्वेंशियल ना, आज बिल्कुल मतलब टच में ही नहीं था मेरे 1.5 साल से, तो वो वाले अच्छा, गलत हुए। तो मतलब जो आपने पढ़ा था वो आपका एकदम अच्छे वाला था, है? हाँ जी सर, जो पढ़ा था उसमें कॉन्फिडेंट थी, जो नहीं आता था वो फिर नहीं आता था, मतलब चाहे कितना देर लगा लो तो भी नहीं होना तो था। आपने टोटल कितना टाइम लिया इस पेपर में? सर मैंने 1 घंटा तो लिया होगा, अच्छा, तो एक एग्जैक्ट घंटे में। याद नहीं है बट 1 घंटा लिया होगा। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, आप लोग आवाज ना करें, प्लीज आवाज ना करें। देखो, एक सिंपल सी बात है जो कि बच्चे अच्छा, माइक म्यूट कर ले भाई, अगर आपको माइक म्यूट नहीं करना आता है तो मेरे से पूछ लें कि सर माइक म्यूट कैसे करते हैं मीटिंग में आके। अनिल कुमार जी हैं, ओप्पो CPH2127 जी हैं। ठीक है, लवी हैं, और ये काफी सारे लोग हैं जो कि माइक म्यूट करके नहीं बैठे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग माइक म्यूट कर लें, कृपया करके माइक म्यूट कर लें। म्यूट करना होता है ना, अच्छी बात है। देखो, आप लोग ना मतलब पता नहीं क्यों डरे हुए थे क्वेश्चन से कि जो वीडियो में नहीं आया या नहीं कराया या कम कराया वो सर हो नहीं रहा है, मतलब ठीक है, डिपेंडेंसी अच्छी बात होती है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आसान भी होती हैं, और आपको मतलब एकदम से डरना नहीं है कभी भी। तो देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं इस क्वेश्चन का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि जब नैंड नैंड दिखते हैं ना, जैसे नैंड नैंड दो गेट दिख रहे हैं मेरे को, है ना, तो ये क्या आया है? एक्स है, और ये क्या आया है? ये वाई, और वाई के आगे अगर सर्कल लगा हुआ है तो बार है ना। तो कुल मिला के मैं इसको क्या लिख सकता हूं अगर आप देखें तो, एक्स इंटू वाई बार, एंड गेट है ना, ये एंड भी नैंड है ये, तो फिर इसका बार हो जाता है ऐसा। तो कभी भी ना आप ऐसे गेट्स में या ऐसे क्वेश्चंस में बार से बार कट जाते हैं बाद में, तो बार को बार रहने दें, नेगेशन को नेगेशन रहने दें। जैसे मैंने यहाँ से देखा, ये एक्स है और ये वाई बार है, तो एक्स इंटू वाई बार, क्योंकि एंड गेट है ये, तो वाई बार और पूरे ब्रैकेट का बार, मैंने इसको छेड़ा नहीं इससे आगे। और अगर ये वाई है और अगर ये जेड है, नीचे वाला जो गेट है वो क्या है? एंड गेट है, तो ये वाई जेड हो गया। तो जब अब ये दोनों आके यहाँ मिलेंगे तो फिर से आपका एंड गेट है। तो मेरा मानना है कि एंड के आगे फिर डॉट लगा है तो नैंड गेट वो हो गया। तो ये वाली जो इनपुट है, ये वाली, ये क्या है? अच्छा, आप माइक म्यूट कर लें प्लीज, ऐसा भी ना करें कि आप सांस भी ले तो यहाँ तक आवाज आए, है ना। और जिसको स्क्रीन विजिबल नहीं है तो मुझे लगता है कि उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आप अपना नेटवर्क ठीक कर लें या फिर आप लॉग आउट करके फिर से आ जाएं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, है ना।
तो देखो अगर मैं इसको लिख दूं तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को x इंटू वाई बार का बार, ये तो ये वाली टर्म है ऊपर वाली, और बीच में एंड गेट लगेगा, और इधर वाली जो टर्म है इसको भी ब्रैकेट में लिख लें, वाई जेड है, और इस पूरे के ऊपर बार लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, बीच में हमने एंड लगा दिया और ऊपर बार लगा दिया, मतलब कि नैंड वही होता है ना। तो अब इसको खोलना होता है। जब इसको हम खोलते हैं तो ये टर्म क्या ये डी मॉर्गन्स लॉ के जैसा होता है, मतलब इसको ए मान ले, इसको बी, तो ए इंटू बी बार, ए बार जमा बी बार। तो ये अगर ए है तो बार खुलेगा, तो बार अगर खुलेगा तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई बार, है ना, का बार, और उसका भी बार। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक बार ये है और एक बार ये है, तो बार का बार कट जाता है, इसलिए आप इसको ज्यादा ना खोलें। और डॉट का प्लस हो जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ वही बोलता है। और ये जो वाई जेड है इसको बी मान ले तो ये बार हो गया, है ना। तो अब देखो ये बार से बार कट जाता है। फिर नैंड गेट, जब भी नैंड 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 लगे हो ना तो बार से बार काटते रहें, उसको ज्यादा सिंप्लीफाई ना करें, है ना। तो अब अगर ये ऐसा बचता है तो आपको पता चल गया कि ये एक्स वाई बार है जमा, अब वाई जेड का बार, मतलब ये डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ फिर से लग गया, तो ये आपका हो गया वाई बार प्लस जेड बार। तो यहाँ से आप देखें तो वाई बार कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो गया वाई बार एक्स प्लस में 1 और प्लस में जेड बार। तो एक्स प्लस 1 मतलब कुछ भी प्लस 1 1 होता है, तो इसका आंसर आ गया वाई बार प्लस जेड बार। तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये वाला जो गेट है या ये वाला जो सर्किट है ये किस पे इंडिपेंडेंट है। तो जो आंसर में आए हैं उन पे डिपेंड है, जो नहीं आया उन पे इंडिपेंडेंट है। तो वाई पे भी डिपेंड है, जेड पे भी डिपेंड है, एक्स पे ये इंडिपेंडेंट है ना, एक्स पे इंडिपेंडेंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। या हाउ मेनी टर्म्स आर रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब कि जो हट जाए आंसर से, तो यहाँ पे एक्स हट गया तो एक्स रिडंडेंट भी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आप डरे ना। नैंड नैंड कितने भी नैंड लिखे और वो जो मैं आपको सॉल्यूशंस देने वाला हूँ उसमें 40 से 50 क्वेश्चन है, तो इनसे डरना नहीं होता है आपको। ठीक है, जिसको लग रहा था कि आपकी वीडियो में नहीं है तो ये सहले सहले क्वेश्चन होते हैं, इनमें कुछ भी नहीं होता, डिमॉर्गन्स लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगता रहता है। और उसके अलावा आप कुछ ऐसे क्वेश्चन से भी डरे हुए थे कि जिसमें कुछ एंड गेट था ऐसे, है ना, एंड गेट था कुछ ऐसे, और ऐसे करके कुछ आउटपुट निकलनी थी उनकी। या फिर मतलब एक तरीके से देखा जाए कि आपने देखा होगा यहाँ सिग्मा 1 3 5 ऐसे लिखा है, और यहाँ सिग्मा 2 और 5 ऐसे लिखा है। फिर आपको एंड गेट से कुछ जोड़ के और ऐसे से कहीं जोड़ लिखा हुआ है, कहीं कुछ लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपने पढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें वही होता है कि और गेट अगर होता है तो यूनियन के जैसा बिहेव करता है, मतलब कि अलग अलग भी लेंगे और कॉमन भी लेंगे। एंड गेट अगर है तो खाली कॉमन लेता है, इंटरसेक्शन की बात करता है। जोर गेट है तो एक तरीके से 0 1 और 1 0 पे ट्रू होता है, इसका मतलब जिस एक सेट में है वो ले लेंगे, है ना, ऐसा। दोनों सेट में होगा तो नहीं लेंगे। तो ये इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि मैंने सॉल्यूशंस जो आपको दूंगा अभी टेस्ट के, उसमें ये चीजें सोल्ड हैं। तो आप लोग अगर डर रहे थे इनसे तो मेरे को नहीं लगा, मेरे को पता नहीं क्यों डर रहे हो आप, है ना। मेरा मानना ये है कि यार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो ना पूरे के पूरे मार्क्स देता है। तो चलो कोई बात नहीं, किसी को लगा हो कि वीडियो देखने से क्वेश्चन नहीं होंगे, तो मेरा मानना है कि जिसने वीडियो देखी है वो, और जिसने मतलब आज दिन भर प्रैक्टिस की है वो, और जिसने आज क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं दिया ग्रुप में क्या चल रहे हैं, वो सब मेरे ख्याल से एक ही पेज पे थे इस टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि उन बच्चों ने ज्यादा कोई तीर मार दिए हों। तो मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं कि वो कंटेंट दे के आपको बोल दूं कि मैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी देने वाला हूं। हाँ, कुछ सिंप्लीफाई एकदम बिल्कुल बेसिक है तो देने का कोई मतलब भी नहीं है कि भाई वहां पे मैं ना दूं। पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आज हम टेस्ट सोल्व करने के लिए नहीं जुड़े हैं, इस टेस्ट को ऑलरेडी मैंने सोल्व कर रखा है वीडियो में, तो वीडियो आपसे शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पे बस इसलिए जुड़ा हूँ कि जो कुछ टॉपर्स हैं मैं उनसे बात कर लूँ, ताकि मेरे को भी पता चल जाए इनकी क्या स्ट्रेटेजी है और आपको भी पता चल जाए इनकी क्या स्ट्रेटेजी है, ताकि एक तरीके से आपका भी रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है ना। तो जुड़ते रहो। मेरे को कई बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर आसान आसान मिस्टेक हुई है, और आज रात को नींद नहीं आएगी ये सोच के कि ये मिस्टेक क्यों हुई है, क्योंकि सर मैंने तो इसको फाइनल की तरह लिया है, और अगर यही मिस्टेक सर अगर फाइनल में हो जाती तो सर मैं मर जाता, खाली उस रात नहीं जिस रात पेपर दे के आता, बल्कि उन अपकमिंग सारी रातों में मरता रहता जब तक रिजल्ट नहीं आता। और शायद किसी दिन रिजल्ट आ जाता और मुझे पता चल जाता कि मेरा नंबर जो है -1 है, एक से कम है ना, मतलब कि एक और होता तो मैं सेलेक्ट हो जाता, या -0.25 है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप सोच के देखिए कि वो रातें तो खराब थी, वो जो उसके बाद वाली रातें, रिजल्ट के बाद वाली रातें कितनी खराब होने वाली हैं।
तो मेरा मानना यही है कि अगर आज की रात आपकी खराब हो जाए ये सोच सोच के कि ये मेरे आसान क्वेश्चन गलत हुए हैं, अगर आप अपने पेपर का एनालिसिस कर लें आज रात बैठ के, बड़ा इजी है एनालिसिस करना। कैसे? आपको अपना जो टेस्ट है वहीं पे वापस जाना है ऐप में, और वहां पे जैसे ही अपने टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो व्यू रिपोर्ट रहता है वहां पे, और जब आप व्यू रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट में आपका पूरा पूरा टेस्ट खुल के आ जाता है। क्वेश्चन 1 इसमें आपने ये किया, ये इसका राइट आंसर है, ये गलत आंसर है, आपका ये था, आपको इसका ये था, और इसमें आपने 23 सेकंड ली या इसमें आपने 1 मिनट 30 सेकंड ली। तो आप अपने पूरे पेपर का एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आज गलतियां की वो अगले में ना हो, ऐसा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो चलो कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ रैंक 1 जो है मीनाक्षी का है, और मीनाक्षी के जो मार्क्स हैं वो 85.75 हैं। और मैं ये भी अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि वो जो सुबह मैंने जो है नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, जो ड्राइंग के नोट्स थे, एक तरीके से आपको पता नहीं चल रहा था कि ये डिजिटल के नोट्स हैं या ड्राइंग है ये किसी चीज की, तो वो मीनाक्षी के ही नोट्स थे। तो आप लोग एक तो मीनाक्षी के लिए इसलिए क्लैपिंग कर दें कि इसने इतना अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, और बढ़िया लिखा, इसकी नीयत अच्छी थी। ठीक है, इसने शेयर भी किया वो और भी अच्छी थी, और रिजल्ट इसका टॉप है वो और अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मेरे को टॉपर को आज प्राइज देना है, ठीक है, तो प्राइज मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब कुछ बहुत बड़ा प्राइज है, पर प्राइज प्राइज होता है। ठीक है, तो मीनाक्षी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और फर्स्ट अगर रैंक मीनाक्षी का है तो मैं तो कहूंगा ऐसी भी क्या ताली बजानी, माइक जरा अनम्यूट करके बजा दो ताकि मीनाक्षी का उत्साहवर्धन हो, और आने वाले टेस्ट में भी उन बच्चों का भी उत्साहवर्धन हो जो कि रैंक 1 लाने वाले हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आज भी चैट में ही बजाएं, मैं तो बोलता हूँ अगर आप माइक अनम्यूट करके भी बजा दें तो वो बुरी बात नहीं है, क्योंकि मीनाक्षी ने 85.75 लिए हैं और वो भी 55 मिनट्स में लिए हैं। तो हो सकता है कि इसके ये क्वेश्चन टिप्स पे हों या डिजिटल इसको अच्छा लगता हो। तो मीनाक्षी चलो ठीक है, ये बात अच्छी है। तो मैं जैसा कि मैंने बोला था, तो मैं आपको जो है फर्स्ट आपका रैंक है, तो मैं अभी आपको फोन पे करने जा रहा हूँ। ठीक है, और वो प्राइज मनी है, आप उसको कुछ और ना समझें। ठीक है, वो एक मोटिवेशन है उन बच्चों के लिए जो कि आने वाले टेस्ट में अच्छा कर सकते हैं, मे बी उनको भी प्राइज दिया जाएगा। तो मीनाक्षी आप माइक जरा अपना अनम्यूट कर लें और मेरे को जो है अपना नंबर बता दें जहाँ पे मेरे को आपको, या मेरी पर्सनल चैट में आप भेज दें। ठीक है, या यहाँ बताना चाहें तो छोड़ दीजिए, चलो यहाँ मत बताइए, आप कम से कम मेरे को अपना नंबर जो है पर्सनल चैट में बता दीजिए ताकि मैं आपको ट्रांसफर कर दूं। 1 सेकेंड। ठीक है, ये प्राइज मनी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज मीनाक्षी को मिली है, हो सकता है। या मीनाक्षी मुझे आप ये बता दें कि जो नंबर मेरे पास आपका सेव है वही नंबर आपका फोन पे या पेटीएम पे है? हाँ जी सर। अच्छा, 96546 वाला है क्या? हाँ जी सर, हाँ जी। 1 सेकेंड। 96455469। ठीक है, तो मीनाक्षी मैं आपको सेंड कर रहा हूं। तो डिजिटल पेमेंट आप जानते हैं, बेशक से आप जर्मनी में बैठे हुए हैं पर वो मिनटों में चली जाती है। तो मैंने आपका बैंक अकाउंट भी देख लिया, इंडियन बैंक आपका है जो कि 3708 से खत्म होता है, और मैंने आपको 500 रुपीज ट्रांसफर किए हैं एज ए प्राइज मनी फॉर दिस टेस्ट। तो आप जरा चेक कर लें और मेरे को बता दें कि आपके आ गए हैं क्या। आपको मैसेज थैंक यू सर, होगा। हाँ, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, मतलब ओके, इट्स अ चलो कोई बात ब्लेसिंग नहीं, फॉर ये मी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि, और दूसरा प्राइज मैं दे भी नहीं सकता यहाँ बैठ के कि कल मैं जाके कहीं पोस्ट ऑफिस में जाऊं वहां जाके आपको पोस्ट करूं या ऐसी चीजें करूं, वैसा नहीं हो सकता, डिजिटल माध्यम है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अमेजन से या किसी चीज से ऑर्डर कर दूं और आपके वहां पहुंच जाए, पर ठीक है यहाँ भी होता तो ऐसा नहीं कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं। तो मीनाक्षी जरा मेरे को एक बार अपना ब्रीफ में आप एक्सपीरियंस बता दीजिए इसके बारे में, इस टेस्ट के बारे में, अपनी तैयारी के बारे में, या आपने कहाँ से क्या पढ़ा, ताकि हो सकता है कुछ बच्चों का फायदा हो जाए, क्योंकि सबको एचपीएससी में पीजीटी बनना है। और जो लोग चिल्ला रहे हैं अभी तक कि सर हम तो मर गए, हम तो मर गए, हम तो मर गए, तो मे भी उनका कुछ फायदा हो जाए आपकी 2 बातें बोलने से। सर सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मेरे मार्क्स आए हैं इसका टोटली क्रेडिट सर मतलब दिल से बिल्कुल आपको जाता है। क्योंकि ठीक है, मैं अभी तैयारी नहीं कर रही इस एचपीएससी के एग्जाम की, बट मैंने आज से 1.5 साल पहले जब DSSB के एग्जाम की तैयारी की थी, बट वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था कुछ मार्क्स से।
बट सर जो स्ट्रेटेजी आपने मुझे तब बोली थी, मैंने आज भी डेडिकेटेडली ओनली फॉर ये लगा लो सर, कल मैंने 2 घंटे में मैंने वो रात को वो नोट्स बनाए थे अपने। जैसे आपने मुझे बोला हुआ है पहले भी कि जैसे शॉर्ट नोट्स हो, जो भी आपको दिखे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो अपना पेज पे उतार लो, मतलब छोटी छोटी फॉर्म में वो। ओके। और उसके बाद सर नोट्स पहले गो थ्रू किए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरा कंटेंट नहीं था और मुझे किसी और के कंटेंट से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, तो मुझे मतलब मेरी सर ये एक मजबूरी है कि मुझे अपने लिए अपनी ही राइटिंग में लिखना पड़ता है। ओके। तो मैंने जो आपने ग्रुप में नोट शेयर किए थे 46 पता नहीं 48 पेजेस के, उससे मैंने वो बनाए थे। और ओके। फिर मैंने आज सर जो पहले आपने टेस्ट लिए थे या फिर जो आपने गेट और नेट वाली बुक बोल रखी है, उसमें से मैंने बस इजी इजी क्वेश्चंस 2-3 घंटे के लिए रिवाइज किए थे, जस्ट अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए कि जो मेरे माइंड में सेव है वो मुझे याद है अच्छे से या नहीं। मतलब तो आप कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि डिजिटल हमने कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा। अगर एक बार ऐसा पढ़ लिया कि अब तो पढ़ ही लिया इसको, तो मतलब आपका और मेरा मानना ये है कि जिंदगी में कभी कोई इसका क्वेश्चन हम देख लेंगे, बेशक से हम बूढ़े क्यों ना हो गए हों उस टाइम पे। पर डिजिटल डिजिटल है, इसको रिवाइज करने की भी नीड नहीं होती है ना। हाँ, ये तो कभी भी हाँ याद जी आ ही सर। जाता है। नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट्स हैं, बुलियन सिंप्लीफिकेशन है, ये तो पक्का सबसे ज्यादा मार्क्स के यही आते हैं और ये भूलने की चीजें नहीं है। हाँ, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल में एक दो पॉइंट भूल जाएं, हो सकता है, तो एक दिन पहले जब पेपर में जाएं या 2 दिन पहले उनको रिवाइज कर लें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मीनाक्षी बस मेरे को ये बता दीजिए कि क्या आपने एमसीक्यू यहाँ वहां से हो हल्ला हुआ करके सोल्व किए या नहीं किए, और क्यों, कैसे आपने 55 मिनट में इस पेपर को सोल्व कर लिया, है ना। और आपके जो रॉन्ग थे वो कितने थे, और क्या जो रॉन्ग हुए हैं क्या आपको लगता है कि आप वो भी ठीक कर सकते थे या अपकमिंग टेस्ट में आप वो ठीक कर देंगे। सर जो मैंने आज स्टडी की थी वो बस जो आपके वाले नोट्स थे, जनरली जो आपने हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन पहले जो पढ़ाया था वो उसमें से किया था मैंने, जस्ट अपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किए थे। और सर क्वेश्चंस मैंने कुछ खास आज प्रैक्टिस नहीं किए, बट हाँ पहले मैंने, जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे मतलब काफी टाइम पहले, तो बस वो रिकॉल किए थे और कुछ फालतू आज मैंने कुछ भी नहीं किया था। और वही कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में बिठाए थे सर बेसिकली। तो नेगेटिव आज आपके कितने मार्क्स हैं। सर नेगेटिव मेरे 9 है, बट हाँ ये है कि अगर मैं और तैयारी करूँ तो वो भी मेरे अच्छे हो चलो जाएंगे, कोई लाइक बात नहीं, तो इम्प्रूव आपको हो। क्या लग रहा है पेपर देने के तुरंत बाद की, क्या जो 9 आपके गलत हैं वो आपका उनमें से एक आधा ठीक हो सकता था आज की डेट में, पेपर सर देने के उसमें तुरंत से बाद। मेरे मतलब 4 और 5 और ठीक हो सकते थे। वो उनका कारण क्या था, आपने न्यूमेरिकल में मिस्टेक की थी, कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक की थी, या वो कंसेप्ट ही आप सही से नहीं पढ़ पाए उस क्वेश्चन का, या क्या, सर कहाँ पे कमी रही। कुछ सर मेरा ये था एक्चुअली, मेरा वो थोड़ा टेस्ट में कंसंट्रेशन से नहीं दे पाई, मतलब अभी जो 55 मिनट्स आप बोल रहे हो सकता है मैं वो 45 मिनट्स में कर लेती। वो मेरा बेटा मेरे साथ था तो मैं कंसंट्रेशन मतलब नहीं बन पा रही थी मेरी टेस्ट देने में, तो वो भी एक रीजन था। और सर बाकी ये है कि अगर मैं कॉन्सेप्ट सीक्वेंशियल वाला, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो मैंने कॉन्सेप्ट आज रीड नहीं किए थे, बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं वो कॉन्सेप्ट रीड करके दूंगी तो फिर सर मेरे उन वाले क्वेश्चंस में भी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि डिजिटल जो है फुल आउट ऑफ फुल वाला सब्जेक्ट है। हाँ जी सर, ये मुझे कल ही मतलब मैंने जब ग्रुप में चैट पढ़ी थी तो आपने लिख रखा था वहां पे जो कि डिजिटल में कौन टॉप करेगा, तो ओके। वहां से मेरे को भी एकदम से मतलब कि एनर्जी सी आई और मैंने भी सोचा कि मैं कोशिश करके देखती हूँ, और फाइनली मैं सक्सेसफुल हो पाई सर आज। अच्छा, तो चलो अच्छी बात है, तो मतलब आपको अगेन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप आज टॉपर हैं, मैं ये तो क्या बोलूं कि रैंक इंप्रूव करना है, पर मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको मार्क्स जरूर इंप्रूव करने हैं, और हर टेस्ट को फाइनल की तरह देना है, ताकि वो जो फाइनल हो उसके बाद आपकी नींद हराम ना हो, है ना। क्योंकि जैसा कि मैं बोल चुका हूँ कि उसके बाद अगर नींद हराम होती है तो जिंदगी भर भी वो नींद हराम हो सकती है। आज नींद हराम हो गई कि 4 क्वेश्चन ये मुझे आते थे पर गलत हो गए, तो आज होने दो, अगले टेस्ट में होने दो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, चलो कोई बात नहीं मीनाक्षी, आपने जो बोला हमें समझ आया। तो चलो आज मीनाक्षी टॉपर है, इसलिए मतलब मैं मानता हूँ कि इसको बोलने का मौका ज्यादा देना भी चाहिए। तो आप में से अगर कोई बच्चा माइक अनम्यूट करके पूछना चाहे जो उसके मन में क्वेश्चन आ रहा है, कि सर से पूछेंगे तो इनके पास जवाब जरूर होगा,
पर टॉपर से पूछेंगे तो क्या पता वो आपसे मिलता जुलता है, और हो सकता है कि वो आपका मेरे से भी ज्यादा बेनिफिट कर दे। तो अगर कोई अनम्यूट करके अगर मीनाक्षी से कुछ पूछना चाहता है, कोई स्ट्रेटेजी या कुछ, मतलब हो सकता है कि क्वेश्चन आएगा तो आंसर आएगा। अब ऐसे तो हम क्या क्वेश्चन हवा में तो क्या बनाएं, तो अगर कोई है तो बता दीजिए जरा। वो तो आपको रिपोर्ट में जाके टेस्ट देखना है, मैं बता चुका हूँ। जहां पे आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है वहीं पे वापस जाइए, अपना अटेम्प्टेड टेस्ट में देखिए, रिव्यू रिपोर्ट करके आएगा, वहां पे आपको 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर कोई है तो मुझे बता दीजिए। एक बच्चे ने बोला है मीनाक्षी शेयर योर नोट्स, एक ने बोला है सर कहाँ से रिव्यू करना, वो तो ठीक है मैंने ही जवाब दे दिया है, और तो बाकी क्लैपिंग हुई है। चलो कोई बात नहीं, अगर कोई पूछना चाहता है तो चलो चैट में टाइप कर देना। तो दूसरा अगर मैं बता दूं तो जो दूसरा अपना टॉप रैंकर है आज, वो सीमा है। और सीमा के जो हैं 85 मार्क्स हैं, और 61 मिनट और 31 सेकंड इन्होंने लिया है। और अगर देखा जाए तो कुल मिला के मैं बता देता हूँ, सीमा ने 87 करेक्ट किए हैं, 12 इनकरेक्ट किए हैं, और एक जो है वो तो चलो अलग बात है, पर ये इनका सिनेरियो है। तो सीमा आप यहाँ पे हैं क्या? सीमा आप बैठे हैं क्या यहाँ पे? सीमा, रैंक 2 सीमा आप हैं क्या? चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो उनका प्राइस भी यहाँ कट हो जाता है। अच्छा, नंबर 3 पे वैसे ये ऋषभ जी हैं, ये उस दिन बात कर रहे थे, ठीक है, जो बता रहे थे, मैं टीच भी करता हूँ, पर अगर वो हमारे बैच का इंस्टीट्यूट का हिस्सा नहीं है तो मे बी मतलब उनकी स्ट्रेटेजी है अच्छी है, मतलब रैंक आया है अच्छी बात है, ठीक है, पर प्राइस तो वही है कि हम अपने लोगों को ही दे पाएंगे। तो नंबर 4 पे अगर मैं बता दूं तो आरके हैं। आरके के जो मार्क्स हैं वो 78.75 हैं, और इन्होंने पूरी 90 मिनट्स ली हैं। काफी डिफरेंस है रैंक 2 में और रैंक 4 में, लगभग काफी मार्क्स का है ना। तो आरके यहाँ पे हैं क्या जिनके 78.75 मार्क्स हैं, 90 मिनट्स में आपने अटेम्प्ट किया है? यस सर। हाँ। तो अच्छा आप ये बता दीजिए कि जरा मेरे को ये बता दीजिए, जैसे मैंने मीनाक्षी से क्वेश्चन पूछे कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो क्या आपको लगता है आप टॉपर हैं, या आपको भी लगता है कि दुख हुआ हो आपको पेपर देने के बाद कि मेरे तो कुछ आते आते गलत हो गए? क्या आपके साथ भी सेम फीलिंग थी, और आपका क्या स्ट्रेटेजी रही इस टेस्ट के पीछे, और मतलब क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे दूसरे लोगों को, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ के पेपर तक वैसे हो जाएं जैसे कि सिलेक्शन की बात होती है? कुछ तो सिली मिस्टेक्स हुई हैं, बाकी जो रजिस्टर और काउंटर वाले क्वेश्चन थे उसमें थोड़ी अभी कमी है। अच्छा, ठीक है, वो अगर मान लीजिए आपने पढ़े भी नहीं है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप भी एमसीक्यू के पीछे भागे हैं क्या? नहीं, पहले सारी थ्योरी पढ़ी थी, एक्चुअली एमसीक्यू पढ़ने का टाइम नहीं मिला। मुझे लगता है अगर और प्रैक्टिस आपको क्या करती लगा तो टेस्ट काफी देने अच्छा के लगता। बाद कि क्या एमसीक्यू पढ़ने और ना पढ़ने का इस टेस्ट में कोई मतलब था? अगर प्रैक्टिस की होती तो फिर ज्यादा करेक्ट होते। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चन बढ़ सकते थे, आपका भी मानना ये है ना? अभी सिर्फ वीडियो से किया था और जो नोट्स थे उसी से किया था। हम्म। एमसीक्यूज करने का टाइम ही नहीं मिल पाया था। चलो कोई बात नहीं। तो कुल मिला के मतलब आपका भी ये परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, और क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग अभी रैंक 2 हो गए हैं, क्योंकि बीच के बच्चे नहीं हैं, तो आपका भी नंबर वही है जो मतलब मेरे पास है। हाँ जी। ओके, 1 सेकंड, 89506 वाला। हाँ जी। ठीक है, 1 सेकंड। तो मैं एक बार आपको भी कुछ ट्रांजैक्शन करता हूँ, वो आप प्राइज मनी मान के चलना। तो ये जो है 444, ओके, ठीक है। तो आपका फोन आपके पास रहेगा, पीएनबी बैंक है आपका, और 1291 है, और ₹300 मैंने किया है आपको, क्योंकि रैंक 1 अगर 500 किया है तो आपको 300 किया है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंस तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मे भी आपको रिसीव हो गए होंगे। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ये मत इसको ऐसा कुछ ना समझे कि ये बहुत बड़ा अमाउंट है या फिर आपकी जिंदगी में चेंज ला देगा, ऐसा नहीं है। एक अच्छा मोटिवेशन हो सकता है, माइक म्यूट कर दीजिए। अच्छा, रैंक 3 की अगर बात करूँ
आवाज माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। लास्ट बात करेंगे बस एक रैंकर की हम, उसके बाद कोई बात नहीं करेंगे। तो रैंक अगर 3 या 5 अगर मैं बोलूं तो ये प्रियंका है, और प्रियंका के 70 मार्क्स हैं और इन्होंने 85। अच्छा माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं तो ठीक है यार। अगला ऋषभ जैन जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है। ऋषभ जैन, संतराम, ज्योति, आप लोग प्लीज कृपया करके माइक म्यूट कर लें, क्योंकि ना मतलब डिस्टर्बेंस हो रहा है। मेरी आँखें का हार मेरा। चलो ठीक है, हमारा भी एंटरटेनमेंट हो रहा है। ऋषभ जी आपके यहाँ से गाना सुनने को मिल रहा है, तो आ गया ना याद। सुना दीजिए। अच्छा कोई भी गा लूं। ये आइस तो ऐसे दिखा रही है, यही वाला गाना गाओ। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 ना। एक्चुअली क्या है ऋषभ जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है और मेरे पटके चले हैं। कोई बात नहीं, आप लोग भी एंटरटेनमेंट करते रहिए, क्योंकि अगर नच मेरे को मेरी माइक रानी करना, मैंने रानी होस्ट इसको रानी 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 है और मैं नच मेरी रानी रानी बैक से रानी 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 नच मेरी रानी रानी रानी। मम्मी देख तो ले, मम्मी देख। ठीक है, तो मैं वही है, पनिशमेंट देने के मूड में हूँ। और अभी जिनके यहाँ से आवाज आ रही थी और वो इंटेंशनली सुन भी नहीं रहे थे, तो अभी आपको सॉरी, हम आगे की मीटिंग्स में अलाउ नहीं करेंगे, गलत बात है ये। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा रैंक 3 की अगर मैं बात करूं हमारे अकॉर्डिंग अभी जो प्रेजेंट है, तो रैंक 3 यहाँ पे प्रियंका है, और प्रियंका के 78.5 है। वैसे रैंक 5 है उनका, है ना। तो इन्होंने 85 मिनट्स ली हैं। तो प्रियंका आप यहाँ पे हैं तो एक बार जरा बोल दीजिए माइक अनम्यूट करके। जी सर, जी मैं प्रेजेंट हाँ, हूँ सर। और क्योंकि आप बहुत बार आपने मतलब टॉप किया है, पहले दूसरे दो टेस्ट में ऑलरेडी आप आए हुए हैं, तीसरे में मेरे ख्याल से आप थोड़ा नीचे गए थे, और चौथे में आप फिर से टॉप पे हैं। तो यही इशारा होता है कि जो यहाँ टॉप पे है वहां तो रहना ही है, अक्सर ऐसा हुआ भी है। तो आप मेरे को जरा शेयर कर दीजिए, मैं आपको बता दूं मार्क्स आपके कितने कितने हैं। तो 82 जो है आपके राइट है, 14 आपके रॉन्ग है। मतलब मन आपका भी करता है कि करती रहूं, गलत होगा, मतलब थोड़ा बहुत गलत ज्यादा है तो इसको कम करिए, है ना। और अनअटेम्प्टेड 4 भी हैं, चलो अच्छी बात है, पर नेगेटिव ट्राई करिए कि 3 4 5 से ज्यादा ना हो, है ना। तो आप जरा मुझे एक बार बता दीजिए कि सिली मिस्टेक आपकी थी, या आपको पेपर देने के बाद लगा क्या कि मैं कुछ और भी ठीक कर सकती थी, या आपने माथे पे एकदम सर पे हाथ मारा हो कि यार ये तो आते आते गलत हो गया। अगर आपको इस तरह की बातें कुछ लगी हो तो जरा बता दें मेरे को, ताकि फाइनल एग्जाम में ऐसा ना हो किसी के साथ। सर मेरे एक्चुअली में मिस्टेक कहाँ हुई है, मतलब जो मुझे आते थे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, जैसे बूलियन अलजेब्रा हो गया या के मैथ वगैरह वाला थे, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिली मिस्टेक्स भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में बोलूंगी कि मैं वहां पे मैंने अटेम्प्ट किए, जैसे एक्टिव हाई एक्टिव लो वाले कुछ क्वेश्चंस थे ना, तो वो मेरे ऑलमोस्ट वो वाले ही गलत है। और मतलब उसे बस मुझे एक बार रिवाइज करना, और सिक्वेंशियल में वो स्टेट वाली मुझे प्रॉब्लम लगी एक्चुअली। जॉनसन का मुझे जो लगता था कि जॉनसन काउंटर में क्या होता है कि जो क्यू को मतलब जो एमएसपी होती है उसका इन्वर्ट करके हम लोग क्यू नॉट पे डालते हैं, बट वो शायद उल्टा हो गया, तो वो दोनों ही क्वेश्चन मेरे वो वाले रॉन्ग हो गए। मतलब तो आप कुछ दोनों गलत समझ गए कि एक में एन स्टेट और एक में 2n स्टेट आता है, तो वो दोनों गलत कर दिया आपने, ऐसे बोल रहे हाँ हैं। सर, वो नेम मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि जॉनसन, मतलब दोनों में मैं इन्वर्ट्स अपने माइंड में रख गई, तो वो उसी वजह से गलत हो गए। तो मतलब सिक्वेंशियल में थोड़ा सा अभी रिवाइज करने का है नीड, और एक एक्टिव लो एक्टिव हाई वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वही मुझे गलती मेरी वही हुई। कोई बात नहीं, वो बातें भी कर लेंगे। और कुल मिला के आपका भी मानना वही है कि ये फुल आउट ऑफ फुल वाला है, मतलब इसमें लॉजिक गेट में कभी गलत नहीं होगा, नंबर सिस्टम कभी गलत नहीं होगा, हाँ बुलियन सर उसका। सिंप्लीफिकेशन कभी गलत नहीं होगा। और यहीं से जो है 5 से 6 नंबर आते हैं, कॉम्बिनेशनल और सिक्वेंशियल से तो 2 नंबर या 1 नंबर आता है, यहीं से जी गलत नहीं होता, बिल्कुल और ये तो फाइनल होते हैं। सीधे हाँ क्वेश्चन है ये वाले तो। क्या, सर बिल्कुल सीधे क्वेश्चन है ये, बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स ये वाले बड़े तो। आसान होते हो, ऑब्जर्वेशन ला ही होता है बहुत बार ना, ए जमा ए बार बी, यही बहुत बार आता है, यहीं पे फंसता है क्वेश्चन। और मैं जो सॉल्यूशन दूंगा वो आप देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर कल से डेटा स्ट्रक्चर में भी आप लोगों को अच्छा करना है।
तो चलो कोई बात नहीं। प्रियंका आप भी मुझे बता दीजिए जरा कि आपका भी यही नंबर है जो आपने मेरे को बताया है, मतलब जो मेरे पास जी सेव है, जो कि जी सर, 92548 से स्टार्ट है। जी सर, सेम नंबर है। 1 सेकेंड। तो 92548, ओके। तो आपका ये जो नंबर है मैं ये देख लेता हूँ जरा। HDFC बैंक से कनेक्ट है ये आपका, 9592 लास्ट में आपके हाँ अकाउंट जी, के पीछे रहेगा। हाँ जी सर, हाँ जी ठीक सर। है, तो वही है आपका रैंक 3 है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं आपको जो है ₹200 आपको भी किए हैं। ठीक है, तो ये प्राइज मनी समझिए, या आप इसको याद रखिए, या मैं तो ये बोलूंगा, कि आप कल ही जाइए दुकान पे या शॉप पे और ले आइए एक नोटबुक, ले आइए 5 पेन। 100 रुपए की किताब ले आओ, 5 रुपए के मतलब 10-10 के 5 पेन ले आओ, और 50 रुपए और संभाल के रख लो, है ना। जी इनका आप सर। क्या करो कि ये पांचों पेन आप चलाते रहो जब तक आपकी तैयारी चले, और इस नोटबुक में लिखते रहो मेन मेन बातें। और 50 रुपए रख लो एक अच्छा पेन लेने के लिए फाइनल एग्जाम में जब आप जाएं, अगर पेन अलाउड हो तो हो सकता है कि आपके लिए वो मोटिवेशन रहे कि ये मेरे को प्राइज मिला था या सर की तरफ से मिला था, और मैंने ये जो है कहीं से मांगा नहीं, ये मैंने कमाया था एक तरीके से बच्चों को compete करके, है ना। मतलब ये आपके लिए प्राउड की बात है, आप दोनों तीनों के लिए। तो मैं वही बोलूंगा कि आप इसका कुछ ऐसा ले लें जो कि आपको हर समय, हर बार, हर टाइम ये याद दिलाता रहे कि हाँ, मतलब उसको जैसे ही आप देखें उस पेन को या नोटबुक को, तो आपको आपके अंदर एकदम मोटिवेशन से, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एकदम फीलिंग्स ऐसी आए, मतलब जोश ऐसा भर जाए कि मतलब आपके नेगेटिव चीजें तो आसपास भी ना रहें, और आप गलत क्या हुए वो भी ना सोचे, बस आप प्लस 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 की तरफ देखते जाएं। और हो सकता है कि आप मान लें कि मतलब कुछ अच्छा उससे हो सकता है, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो प्रियंका आपको भी बहुत बहुत बधाई जो आप इतना अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू तो सर। ये सारी बातें हैं। मैं देख लेता हूँ अगर एक बच्चे को और ले सकते हैं, तो मैं एक बार जो नंबर 4 पे हैं तो अनीता ग्रेवाल हैं शायद। और अनीता ग्रेवाल अगर यहाँ प्रेजेंट है तो जरा एक बार बता दे मेरे को। यस सर। हाँ अनीता, आपके कितने मार्क्स हैं एक बार कृपया करके मेरे को आप बता दें। 77 है सर। 77 है, वेरी गुड। और आपने कितने मिनट्स लिए हैं। 90 से बोलिए, आई थिंक 90 लिए हैं सर। अच्छा, मतलब आपने पूरा 1.5 घंटा लिया, आप ये बोलना चाह हाँ रहे हैं। जी। हाँ। ठीक आई है, थिंक। ठीक है, ठीक है। तो अनीता जी मुझे जरा आप ये बताइए कि जैसे मैं आपको तो देखा ही था, 77.50 आपके मार्क्स हैं, और 67 मिनट ली हैं आपने, 67 मिनट 43 सेकंड, है ना। ओके। और ये इतने आपके मार्क्स हैं। मैं नेगेटिव भी आपके बता देता हूँ जरा। 10 है सर नेगेटिव। नेगेटिव आपके जो हैं वो 80 आपके करेक्ट हैं, और हाँ 10 जी। आपके वो हैं, 10 अनअटेम्प्ट। बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता आपने छोड़ दिया, कम आपके रॉन्ग हैं, वो अच्छी बात है। तो थैंक यू अनीता सर। जी, मतलब मेरे को ये लगता है कि आप बहुत पहले जब आए थे, तो आप मुझे बस ये बता दीजिए कि जब आप मेरे से मिलने से पहले आप जीरो थे या हीरो थे, हाँ और आज आपको जी। क्या लगता है कि आप जीरो हैं या हीरो हैं। और आपको क्या लगता है कि कोई भी बच्चा हीरो हो सकता है क्या, या क्या डिजिटल जैसे सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल लाना आसान है, या क्या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मान लिया जाए तो 7 से 8 घंटे की पढ़ाई है, और 7 से 8 नंबर पक्के हैं, 1 घंटा 1 नंबर वाली बात है। और अगर एक दिन में देखें 24 घंटे होते हैं, उसमें से भी 8 की बात करें तो 1/3 हिस्सा एक डे का है। तो क्या अगर हम एक दिन के 1/3 हिस्से में 8 नंबर ले आए और टोटल 100 नंबर की तैयारी करनी हो, तो क्या ये HPSC का एग्जाम जो है मुश्किल है, आसान है। या फिर आप अपना अनुभव बताएं मेरे को एक बार। सर आप मिलने से पहले हम बिल्कुल जीरो थे। हम्म, जैसे जैसे आप बताते गए वैसे वैसे हम इम्प्रूव करते गए। हम्म। तो आपने पूछा ना जैसे कि फुल डिजिटल हाँ, का जो सब्जेक्ट है वो आउट ऑफ आउट लेने का है डेफिनेटली। अच्छा। लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग चलेंगे तभी आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें फिर अगर एमसीक्यू में चले जाते हैं ना सर, बहुत डीपली चले जाते हैं तो कोई फायदा ही नहीं है। मुझे बस आप ये बता दीजिए कि बुलियन सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप 1 2 3 कर लो और चाहे आप 300 कर लो, क्या ये 3 भी 300 के बराबर है, मेरा मानना बिल्कुल है। और 300 करने का वेस्ट है, वो कोई फायदा हाँ नहीं। जी। ऐसे ही नंबर तीन सिस्टम है, हर टाइप का एक कर लो, बात खत्म। 10 बात। क्वेश्चन कर लो या 100 कर लो। ऐसे ही हाँ जी। लॉजिक गेट कितने भी, मतलब वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन, हाँ मेरे ख्याल से लिमिटेड पढ़ने से, लिमिटेड अगर आप पढ़े डिजिटल में, तो मेरे हाँ ख्याल जी। से समय भी बच जाए और मार्क्स भी आते ही रहे। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रुप में, या तो मतलब हो सकता है कि कुछ लोग इंटेंशनली ऐसा करते हो डराने के लिए दूसरे बच्चों को, या वो किसी की तरफ से वहां पे बैठे हों कि इन बच्चों को मोरल डाउन करना है या कुछ है। मैं कुछ वैसी बातें तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमने कुछ वैसे बच्चों को भी अलाउ कर रखा है कि आप आइए और
यहाँ पे सभी बच्चों का साथ दीजिए। तो कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है। मैंने वो मैसेज इसीलिए लिखा था कि आप लोग अपने पे ध्यान दें, ऐसा ना सोचें, और मैंने वही किया भी। ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि रात में टेस्ट बनाया, और टेस्ट पहले ही बन चुका था। तो मेरा मतलब वही था कि हम कंटेंट से ही रिलेटेड देंगे, ऐसा नहीं है कि मैं वो सब चीजें दे दूं। पर ठीक है, डिस्कशन हो रहा है, तो अपने बच्चे होनहार हैं, अच्छे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो हाई लेवल का कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये सिलेबस देखने के बाद मेरा सीधा सीधा मानना ये है कि थ्योरी ज्यादा आएगी, न्यूमेरिकल कम आएंगे, या जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सहले सहले आसान आसान ज्यादा होंगे, और जो एकदम टफ वाले कम होंगे। पर हम तो दोनों लेवल की तैयारी करेंगे, तो हमारे को तो बस 100 में से 100 मिलने वाले हैं। ठीक है, और अदर सेक्शन भी जिसमें हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो ठीक है, अगर आज के बाद भी कोई ऐसा सोचे कि ग्रुप के साथ नहीं है तो हम बहुत पीछे हैं, तो मैं बोलूंगा ऐसा ना करें, आपकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अनीता, आपका जो नंबर है मुझे बता दीजिए जरा, आपका भी वही नंबर है जो मेरे पास है? हाँ सर, 9896 वाला है सर। हाँ ठीक है, पूरा मत बोलिए। 98962, 1 सेकेंड, हाँ जी, 20। 1 सेकेंड, 98962। ठीक है, तो वही मैं जैसे उसको अभी आप लोगों में भी डिफरेंशिएट करना है। तो अनीता, आपका जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और यस सर। ठीक है, ये 3764 अकाउंट से आपका लिंक्ड है। हाँ जी सर। तो एक सेकंड, ये इसमें कुछ फेल्ड आ रहा है, ये कनेक्ट है आपका? हाँ कनेक्ट है सर। मतलब लिंक्ड है आपके अकाउंट से? दिख तो रहा है लिंक्ड है, पर ये फेल क्यों हो रहा है? एक सेकंड आप रुक जाइए, बस मेरे को एक 10 सेकंड का टाइम दे दीजिए बस। कोई बात नहीं सर, किसी कोई बात नहीं, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम यहाँ पे किसी को इरिटेट कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि वो पेन भी जो 10 रुपए का आता है, अगर हमारे किसी गुरु ने या शिक्षक ने दिया है, जो कि हमारे अंदर थोड़ी मोटिवेशन भी ला दे, या मतलब हमें याद दिलाता रहे कि हमने टॉप किया था, है ना, तो मे भी वो बच्चा जो आज टॉप है वो हमेशा टॉप पे ही रहे, और मे भी वो नौकरी को जेब में डाल के फिरे आने वाले समय में, पेपर होने से पहले ही। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं अनीता, मैंने आपको भी 100 रुपीज अभी ट्रांसफर किए हैं। तो ये इसलिए क्योंकि आपका रैंक जो है उनसे भी नीचे है थोड़ा, बट वो बहुत अच्छा है, काफी है। और क्योंकि अभी इतने बच्चों की बात हो गई, तो एक बच्चा और ले लेते हैं, क्योंकि सारी लड़कियां हैं ये। मेरे को भी लगता है कि मतलब लड़का भी कोई होना चाहिए, और वैसे भी अमित का रैंक भी अच्छा है आज। तो 7 है वैसे तो टोटल ओवरऑल, पर यहाँ पे फिर कुछ बच्चे नहीं है तो बीच में आ गया कैसे भी। तो अमित हैं, और अमित के जो है 77.25 है, और ये लास्ट कैंडिडेट हैं आज के। तो 77.25 है, और अमित ने भी वही किया। 80 क्वेश्चन इनके ठीक हैं, 11 इनके गलत हैं, 9 अनअटेम्प्ट है, और एक तो जो है मैंने दिया ही है सबको। तो अमित, अगर आप यहाँ पे हैं तो थोड़ा जरा बोलिए जरा कि क्या आप एक जमाने में 0 होते थे, और क्या आपकी प्रोग्रेस ऐसी थी कि आप एक ही दिन में 90 हैं, या आपकी प्रोग्रेस ऐसी थी कि आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे, थके नहीं थके नहीं थके नहीं, मतलब कि आपने हिम्मत नहीं हारी। आपके 10 भी आए, आपके 20 भी आए, आपके 30 भी आए, आपके 40 भी आए, और आज आपके 70 या 80 हैं। तो मतलब वो आपकी उस स्टेप बाय स्टेप मेहनत का नतीजा है ना। वो कॉन्फिडेंस उस मेहनत से ही आया है जो आपने कॉपी पेन चला के लिया है। तो अमित, जरा आप अगर अपने बारे में बताएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। 79 मिनट्स और 45 सेकंड आपने ली हैं, ये मेरा एनालिसिस है अमित के बारे में। बाकी आप बोले अमित। सर, जब से आपसे जुड़े हैं मतलब इसमें कोचिंग में, तो हमें मतलब ऐसा लगा है कि कॉन्सेप्ट जो हमने एमसी और बीटेक में भी नहीं पढ़ा था वो अब समझ में आ रहे हैं, ऐसे ही पूछो तो। वहां पे कुछ समझ में नहीं, इतना नहीं आता था, और अब समझ में ज्यादा आ रहे हैं, चलो वो क्लियर ठीक हो है। रहे हैं कॉन्सेप्ट। हाँ वो अच्छी बात है, पर मतलब ये भी तो कुछ हो सकता है ना कि मतलब जैसे कि आप फिर भी थोड़े स्लो लर्नर रहे हो एक सब्जेक्ट में, पर जैसे आपकी एक अप्रोच अच्छी होगी एक दो सब्जेक्ट में, तो हो सकता है कि फिर आप खाली उस सब्जेक्ट में ही नहीं, आप दूसरे सब्जेक्ट में भी राजा बन गए हो। मतलब कि आपको पढ़ने का तरीका आ गया, आपका दिमाग ज्यादा काम करने लग गया, आप वार्म अप जैसे हो गए। और अगर आज के टेस्ट में आप ऊपर हैं, तो हो सकता है आपके मन के अंदर धड़कने या आपकी सारी चीजें ऐसे चल रही हैं कि कब नेक्स्ट अगला टेस्ट हो, और कब मैं उसमें भी टॉप करूं, और उसके लिए मैं मेहनत करने को रेडी हूं। मैं कल पक्का पढ़ूंगा, परसों पक्का पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे अंदर लगन लगेगी कि मेरे को टॉप आना है। ठीक है, आप बताइए जरा।
जी सर, ऐसा रहता है, लेकिन सर एक्चुअली टाइम का बड़ा दिक्कत रहती है। मतलब अब इस टेस्ट में मेरे को टाइम मिल गया था 3-4 दिन लगातार सही से पढ़ने का, ओके। तो कई बार टाइम नहीं लग पाता सर बिल्कुल भी। जैसे स्कूल में जाते हैं तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें भी, और एग्रीकल्चर भी करते हैं तो उसमें लग जाता है टाइम काफ़ी। चलो कोई बात नहीं अमित, तो मतलब देखो अमित, आपका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, और अगर देखा जाए तो आप क्योंकि मेरे लास्ट कैंडिडेट हैं आज के, तो इसलिए मैं जो है आपको भी बता देना चाहता हूँ, ठीक है। और बात मैंने वही बोली है कि आप उसका कोई पेन ले लें या कुछ ऐसी चीज ले लें जो आपको थोड़ा मोटिवेट रखे, या फिर आपको लगे कि हाँ आपने क्लास में कुछ अच्छा किया था किसी दिन, और उस दिन ऐसा हुआ था आपके साथ, तो मे भी आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन भी रहे उस चीज को लेके, ठीक है। ये तो अमित, मैं आपको भी जो है सेम अमाउंट कर देता हूँ जितना अनीता को किया है, बट आपका ये दिखा रहा है द यूपीआई आईडी इज नॉट लिंक्ड टू एनी बैंक अकाउंट। फोन पे में नहीं है क्या आपका? हाँ सर, फ़ोन पे नहीं है, गूगल पे है। 1 सेकेंड। तो ऐसा है, बाकी तो अमित ऐसा है कि देखो मैं अगर आपको बताता चलूं तो ये छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है। ऊपर के अगर 3 टॉपिक की बात करें तो आपको डिजिटल के, जैसा कि मैंने बताया, 8 घंटे और 8 नंबर, 8 घंटे और 8 नंबर, है ना, ये इसकी असलियत है डिजिटल की। तो आप अगर इसको ऐसे ही लेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। 93548 है। 1 सेकेंड, और 02, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है अमित, तो आपको भी मैंने कर दिया है, और ये गूगल पे थोड़ा ठंडा पड़ जाता है आजकल, तो बेटर है आप फोन पे या कुछ पेटीएम वगैरह यूज करें। फोन पे करें वो ज्यादा अच्छा है, ये बड़ा स्लो चलता है, ठीक है। तो 100 रुपीज मैंने आपको भी किए हैं अमित। तो वैसे मैं मानता हूँ आज के दिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, पर इसकी वैल्यू क्या तुम्हारे लिए है, तो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहूंगा, है ना। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर एक ऐसा बच्चा जो नीचे से उठ के ऊपर आया हो, या जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा, मतलब जो मेहनत करने में विश्वास रखता हो, और जिसको लगता हो कि मैं किस घर में रहता हूँ, किस गली में रहता हूँ, या कहाँ रहता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मेरा पेपर है 60 दिन के बाद, तो मेरे को एक 4 दीवारी या एक रूम चाहिए, एक खाट चाहिए, है ना, एक टेबल चाहिए, या मतलब मेरे को जस्ट कुल मिला के एक मोबाइल भी चाहिए, और थोड़ा इंटरनेट चाहिए, और ये ग्रुप भी चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर मैं अपने आप को बांध लूँ इन चीजों में, और मेरा टारगेट एकदम फिक्स हो, तो मेरे को दुनिया की कोई ताकत पास होने से रोक नहीं सकती है ना। तो क्या आपका मानना ऐसा ही है अमित? जी सर, बिल्कुल। 100 रुपये बहुत इम्पोर्टेंट है सर ये मेरे लिए। हाँ ठीक है। तो आप इसका भी वही कुछ पेन ले लें या कुछ भी ले लें जैसा आपको लगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी लाज भी रखें, और अगले भी जो टेस्ट आने वाले हैं उनमें भी आप जो है मतलब अच्छा परफॉर्म करते रहें, ठीक है। और ये जो जी सर। पूरा टेस्ट है, इसकी वीडियोज मैं आपको दे देने वाला हूँ, मतलब इसका ऑलरेडी सॉल्यूशन रिकॉर्डेड है, तो आप एक बार वो देख लेंगे तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको एकदम से। पर ना इनसे डरे ना, ये जो लॉजिक गेट सोल्व करते हैं या फिर ये बूलियन एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं, बड़े आसान है ये, है ना। मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं जब भी हो जाना चाहिए, पर ये नैंड 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 वाले जो है ना, इनको थोड़ा भाव दे, मतलब इनको ज्यादा वो देख लिया करो कि वो भी हम देख लेंगे एक दिन लाइव सेशन में आके कि हाउ मेनी नैंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या उनको रट लें, क्या उनको समझ लें, या पेपर में आए तो कैसे उसको अटेम्प्ट करें, वो सारी चीजें करने वाले हैं। पर कल से जो हम पढ़ने वाले हैं, और वो आपका क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर अब एक नया सब्जेक्ट एक तरीके से सबके लिए है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है ना साथ साथ चले हम। अब आपकी एक्सरसाइज बढ़ने वाली है। एक तो आपको डेली क्या करने हैं, सॉल्व क्वेश्चन। दूसरा आपको डेली क्या करनी है, अभी डीएस चलेगा तो इसकी वीडियोस। तीसरा आपको डेली क्या करना है, या तो कोई क्विज होगी या कोई टेस्ट होगा, वो सब। तो आपके वर्क अभी बढ़ने वाले हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग टाइम निकाल लें। तो जरा मेरे को एक बार चैट में टाइप कर दें आप, जैसे 30-30 मिनट की अपनी वीडियो होती हैं, तो कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि अभी जो वीडियोज हैं एक तरीके से आने वाली, वो कम करने वाला हूं मैं, सारी की सारी नहीं पढ़नी, हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो आप जरा बता दें कि कितनी वीडियो सफिशिएंट है, एक बार चैट में टाइप कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग 4 अगर लेके चले रोज की तो बढ़िया है, कम से कम 4 वीडियो डेली की होनी चाहिए। पर आप लोग एक बार चैट में यही टाइप कर दें, 4 ठीक है, या मतलब ऐसा तो कोई बोलना मत जी 8 दे दो, ऐसा तो बोलना मत, पर मेरे अकॉर्डिंग 4 है, आप बता दीजिए।
सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा नाम कमल है। मैं 2 मिनट के लिए बात करना चाह रहा हाँ, था। बात आप करिएगा कमल, बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। एक बार बस मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ बच्चों के। तो जिसको लग रहा है कि 4 जो है कम है, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आपके पास और भी सब्जेक्ट हैं जो आप साथ साथ लेके चल सकते हैं, अगर चाहें तो मेरे से आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जस्ट एक स्ट्रेटेजिकल बना दूंगा कि जिनको 4 करनी है वो मेरे साथ साथ चलें, और जिनको 4 से ज्यादा करनी है तो उनको मैं बता दूंगा आप क्या चलाएं साथ साथ। और फिर जब एक समय आएगा जब हम चलते रहेंगे, वो फ्री हो जाएंगे, तो फिर उन बच्चों को हम किसी और कामों में लगा सकते हैं या देख लेंगे उनसे क्या काम कराना है। तो वही चीज है, पर हमें क्लास को साथ लेके चलना है, तो मेरे हिसाब से 4 ठीक है। और दूसरी बात यही है, मैं कुछ और रैंक बता देता हूँ जो मेरे को अच्छे लगे। नंबर 8 रैंक पे मीरा यादव है, 76.50 नंबर है इनके, बहुत अच्छी बच्ची है ये। मतलब मैंने देखा है, अभी तो यही हो गया कि हमारे पास सारे हरियाणा के बच्चे हो गए। फतेहाबाद रहता था, मैं सोचता था कि यहाँ का कोई नहीं मिला, अभी यहाँ भी मेरे को जाना पड़ा, यहाँ पंचर हो गया तो वहाँ कौन आएगा मेरा ठीक कराने। तो वो भी मेरी टेंशन निकल गई, फतेहाबाद भी आज किसी से बात हुई। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप किसी का अच्छा करते हो तो दूसरे भी आपका अच्छा करने को रेडी रहते हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट कब होगा, तो आप मान के चलिए कि हर 2 दिन छोड़ के टेस्ट रहेगा, हर तीसरे दिन टेस्ट रहेगा, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। 9 नंबर पे अनु मलिक हैं, 76.25 नंबर हैं, ये भी बहुत अच्छी बच्ची है। डीएसएसबी में भी इनके 127 या 28 नंबर थे, और ये मात्र 2 या 3 नंबर से रही थी, उसमें वैकेंसी कम थी। पर ऑल इंडिया लेवल पे जाके इतना कंपटीशन दिया, वहां कुछ दूसरी बातें हुई थी, वो सबको पता है, तो हम छोड़ देते हैं। 10 नंबर पे प्रीति है, 75.25 है, इनके भी अच्छे हैं, और ये भी काफी अच्छा आज तक करती आई हैं। और ये वही बच्चे हमेशा ऊपर रहते हैं जो कि टॉप पे हमेशा रहते हैं, ये बस नेचुरल है। जो यहाँ रहेंगे वो वहां भी रहेंगे, वहां कौन सा 30 मार्क का आ जाएगा, ठीक है, वहां भी तो यही रहेंगे। 11 नंबर पे सोनिया है, इनके 74.50 हैं। और एक जमाना तो क्या, 10 दिन पहले सोनिया बोलती थी कि सर मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मेरे से तो पढ़ा नहीं जाएगा, मैं तो पीछे रह गई, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। पर आज उसकी परफॉर्मेंस बोलती है, तो इसका मतलब उस लड़की ने कुछ तो किया है। ठीक है, कुछ तो उसके अंदर हौसला था जो उसने दिखाया है। नंबर 12 पे मोना है, उसके 74 नंबर है, मोना भी काफी अच्छा भी कर रही हैं। प्रिया है, तो ये भी 128 वाली है, डीएसएसबी वाली, इनका भी 1-2 नंबर से रहा था। तो 13 रैंक प्रिया का है, 72 नंबर है उनके, 72.25। 14 नंबर पे मोनिका है, जिनके 72 है, ये भी बहुत अच्छी परफॉर्मर है और इनका भी कंफर्म है सिलेक्शन। नंबर 15 पे सोनू राठी है, 72। तो सोनू भी अब पहले इतनी नहीं हुआ करती थी, पर आजकल है, काफी अच्छा कर रही है ये। 16 पे मनीषा है, मनीषा तो बहुत जबरदस्त पढ़ रही है। मनीषा तो मुझे कई बार ये डाउट आता है कि मनीषा का तो हस्बैंड रोटी बनाओ, मैंने ऐसा लगा है, क्योंकि मनीषा तो जितनी बार मेरी बात हुई है या मेरे मैसेज हुए या उसके आए, तो मनीषा तो हमेशा पढ़ती मिल रही है मैंने। अब आप मनीषा सोते भी होगे नहीं पता नहीं हो, तो आप यहाँ है तो मैसेज टाइप कर दें। पर इतना भी आप जुल्म मत करना कि कभी रोटी भी आपके घर वाले बना के खिला रहे हो, रोटी नहीं सब्जी। सर, 5 बजे उठती हूँ मैं सुबह। अच्छा, पता नहीं, मेरे को तो जब भी दिखते हो आप पढ़ते हुए दिखते हो, चक्कर क्या है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मतलब मनीषा को ऐसा इतना फ्री किसने कर दिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वर्कलोड इतना नहीं है, घर का इतना प्रेशर नहीं है, मैं सही बताऊं अच्छा, तो। चलो अच्छी हाँ। बात है। हाँ। चलो कोई बात नहीं है। तो 16 रैंक है और 17 प्रियंका का है, ठीक है, 71 नंबर है। बाकी तो मतलब जनरली सबके आप मान के चलिए कि जिसके 65 से ऊपर हैं, तो आज की डेट में मैं यही कहूंगा कि 65 प्लस वाले मेरे लिए बहुत ऊपर है। हाँ, 65 से अगर नीचे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्ट इतना मुश्किल भी नहीं था। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये बातें हम कर लेंगे। पर मुझे बस इतना बता दीजिए अभी आप लोग, अभी कमल कुछ बोलना चाह रहे थे, कमल जी बताइए आप जरा। हाँ जी, सर मुझे ये कहना था कि मैंने जैसे जो वीडियोस थी वो सारी कवर करी और अपने एंड पे थोड़े से एमसीक्यूज भी देखे थे। तो मैंने जो आज का टेस्ट है मैंने मैं उसमें 65 के अराउंड अटेम्प्ट कर पाया हूँ क्वेश्चंस, अच्छा। और मेरे 55 के अराउंड मार्क्स आए हैं। तो मतलब अच्छा। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं तो मेरा थोड़ा मोराल डाउन हुआ आज का टेस्ट देके। हम्म। रीजन बीइंग कि मतलब जितना कंटेंट मेरे पास अवेलेबल था मैंने वो किया, राइट। लेकिन मतलब अ, मतलब मैं अराउंड आई एम नॉट श्योर मैं किस नंबर पे हूँ लिस्ट में, लेकिन बीइंग आउट ऑफ टॉप 10 और टॉप 20 समथिंग, जो मतलब मैं मेरे साथ कभी हुआ नहीं। तो मेरे को थोड़ा सा ये चीज मतलब आपसे डिस्कस करनी है एक किस्म से, कि जैसे आप कहते हैं कि नैंड सर्किट्स वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वो खुद से हो जाने चाहिए अगर आप ना भी पढ़ा हो तब भी।
तो मुझे थोड़ा सा वो जानना था कि जो बच्चे जैसे टॉप कर रहे हैं या जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज को साथ में पढ़ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर वीडियोस, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है अभी, आई एम श्योर कि सबने अगर उसी में से पढ़ा होता तो सबको ही सेम लेवल पे टफ लगता। तो मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपसे है। मैं आपको बता दूं, अगर कमल, अगर मैं आपको बता दूं तो मेरा एक डिजिटल ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है मेरी वीडियोस में अभी कि जो थोड़ा लेस रिकॉर्डेड है, और उसका एक कारण यही है कि मैंने उसके सॉल्यूशन बहुत करा रखे हैं, बहुत क्वेश्चन के सॉल्यूशन करा रखे हैं। तो हो सकता है इनमें से काफी बच्चों ने वो सॉल्यूशन पहले देख रखे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो पहले से धाकड़ रहे हैं, या फिर वे, हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये क्वेश्चन ऐसे ही है कि जो प्रैक्टिस करता है वो परफेक्ट हो जाता है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो डिजिटल में अगर आपको ऐसी चीज आई है, आपका मोरल डाउन हुआ है, तो ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले सब्जेक्ट्स में नहीं रहेगा, कि डेटा स्ट्रक्चर में भी नहीं रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी नहीं रहा होगा किसी का। कभी ऐसा नहीं लगा होगा कुछ नया आ गया, और नया आया होगा तो फिर सबके लिए आया होगा। पर आप ऐसा सोच के बिल्कुल ना जाएं फाइनल पेपर में भी कि भाई आपको 100 में से 100 ही ऐसा हो कि आने वाला हो या आप देखा हुआ हो। आप हमेशा उम्मीद रखें या उम्मीद करें कि अगर मैं 100 नंबर का टेस्ट लूं तो उसमें कम से कम 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे डाल ही दूं जो नए हैं, या जो फिर ऐसे हैं जो आप आंसर कर सकते हैं अगर मैं नहीं भी पढ़ाऊं तो, या मिलते जुलते हैं। तो एकदम से अगर आप ये बोलोगे कि सर हमें तो हर पेपर में 100 में से 100 लेने हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। पर कुल मिला के अगर कमल आज के दिन ऐसा डिजिटल में हुआ है, तो इसमें पक्का ऐसा ही हुआ है कि या तो उन बच्चों ने वो सॉल्यूशंस पहले देख रखे हैं, या फिर जो बच्चे अभी टॉप पे हैं उन्होंने खुद से दम दिखाते हुए वो क्वेश्चन यहाँ वहां से बुक से समझ के सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी कैपेबिलिटी दर्शाता है, न कि ऐसा कि वो बच्चे मेरे पास आने से पहले एकदम जीरो थे। वो बच्चे पक्के से पक्का 30, 40, 50% पे पहले से बैठे हुए हैं, और वो तो आपको हर सब्जेक्ट में ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसा हुआ है तो कमल जी आप बस ये ध्यान रखें कि आगे आने वाले सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होने वाला है। और डिजिटल में भी ऐसा इसलिए आपको लगा है क्योंकि वो वीडियो कंटेंट से हटके हैं थोड़ा सॉल्यूशंस, वो टेस्ट की फॉर्म में या फिर क्वेश्चंस की फॉर्म में है। तो मेरा मानना ये है कि आज के दिन अगर आपका रैंक कम है या थोड़ा बहुत ऐसी वैसी बात है, तो आप मॉरल डाउन भी ना करें और ज्यादा टेंशन भी ना लें। आने वाले टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल के चल रहा था आपको। पर अगर छोटी छोटी चीजें हों, SR JK और ये अगर मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट दे दिया, तो आप उसके अगर इधर उधर से 10, 12, 5 क्वेश्चन मार भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो। पर कोई बात नहीं, मैं तो वही बोल के चल रहा हूँ कि आफ्टर ऑल या लास्ट में फाइनल में हमें फुल कवरेज करनी है क्वेश्चंस की, तो वो तो जरूर होने वाला है। तो आज के लिए आप कैसे भी इस बात को एक्सक्यूज करें, और आने वाले टेस्ट में आप सोचें कि सभी एक पेज पे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल है, और डिजिटल में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कोई भी इंसान सीख लेता है प्रैक्टिस करके। जैसे अभी हम डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, तो उसमें ट्री ग्राफ भी ऐसा ही है कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर पहले से ऐसे बच्चे होंगे जिनको आता होगा, मैं ही नहीं सिखाऊंगा उनको, है ना। तो कुछ बच्चे जो हैं पढ़ के आए हैं, पेपर पास किए हैं, तो पक्का उनको छोटी छोटी कुछ चीजें आती होंगी। तो अगर आपको लगता है कि वो यहाँ वीडियो में नहीं है, या वो मैंने पेपर में दे दी, तो पेपर में अगर दे दी तो मेरा उसका पीछे का पर्पज ये भी होगा कि मेरे को ये सोल्व करानी है, इसका सोल्यूशन देना है। तो मे भी आपका तो कवर हो ही रहा है ना कैसे। ठीक है, पर फिर भी आज के लिए एक्सक्यूज करें आप, अगर आप आज हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसे हों, पर आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा किसी भी सब्जेक्ट। नहीं, आप एक्सक्यूज लोगों मी ने सर, OS में भी देखा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर मैं ये कहना चाह रही थी ना कि सेम जैसे कमल ने बात बोली तो मुझे भी सेम ऐसा ही लगा है कि जो कौन बात कर रहे हैं कंटेंट, आप? कविता बोल रही हूँ सर मैं। ठीक है कविता, तो अगर कमल ने सेम पूछा और मैंने जो आंसर किया वो आपको भी समझ आ गया होगा फिर। हाँ जी सर, हाँ, मैं ये कह रही थी मतलब जिस अगर इस टाइप से जो कंटेंट आप अब हमें बाद में देंगे, हाँ, वो चीज नहीं हमें थोड़ा सा पहले दे देते वो तो हम एक्चुअली अभी। वो एक्चुअली इसलिए हो गया अभी ना। वो उसका एकमात्र रीजन ये है कि हमने डिजिटल 2 ही दिन में निपटाया है, एकदम से शनिवार इतवार बस 2 ही दिन पड़ा है मैक्स से मैक्स। और हाँ वो सर, इसलिए भी हुआ, मतलब एक वो इसलिए भी अच्छा सा हुआ। नहीं लग रहा है पेपर दे के ना, मतलब एक लेवल कॉन्फिडेंस अप होना नहीं, चाहिए ना, वो नहीं हुआ है आज मेरा। कॉन्फिडेंस डाउन मत करो, इसको लेके मैं ये बोल चुका हूँ। और इसका एकमात्र रीजन ये है कि क्योंकि बीच में सिलेबस आ गया, थोड़ा अप डाउन हुए अपने साथ, तो थोड़ा स्ट्रेटेजी चेंज हो गई एकदम से। तो उस वजह से ये हुआ, नहीं तो मेरा प्लानिंग में यही था कि मेरे को बीच में डिजिटल की क्लास लेनी है। और वो क्लास अगर मैं आधे घंटे की भी लेता तो ये मोटे मोटे पॉइंट बता देता तो आपके भी ठीक हो जाते। पर कोई बात नहीं, इस यहाँ पे इसको एक्सक्यूज करके चले।
आगे आपको किसी टेस्ट में ऐसा नहीं होगा, और ओएस के टेस्ट में भी ऐसा नहीं हुआ होगा, इसलिए वहां पे कुछ रैंक्स लोगों के एवरेज भी रहे होंगे। नहीं, हाँ, ओएस के टेस्ट में सर मेरे काफी अच्छा रैंक रहे हैं। हाँ, तो रीजन आज है तो ना, क्योंकि बिल्कुल भी वहां पे अच्छा आपको नहीं लगा रहा। हुआ फुल कवरेज है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सिलेबस अप डाउन हो इसकी वजह से हो गया है ना। तो नहीं तो मेरे को पहले काव के टेस्ट लेने थे, जैसे वो भी नहीं हो पाया, तो कुछ चीजें तो थोड़ा अप डाउन हो गई, कोई बात नहीं। अभी जैसे इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा पूरा, ये अपना आज वाले का, तो मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन देख के आपको काफी चीजें तो क्लियर हो ही जाएंगी। हाँ, कुछ नमस्ते प्रैक्टिस सर, भी रोहित बोल रिक्वायर्ड रहा है हूँ। ना सर। एक ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ये थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, हाँ तो हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मांगेगा, हाँ कोई बात बिल्कुल। नहीं कोई बात नहीं। अगर 20 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए ना टोटल बुलियन के और इसके, तो वो पूरा चैप्टर ही खत्म कर देता है, वो बचता नहीं है कुछ पे, बड़े हाँ, आसान है, एब्जॉर्प्शन लॉ पे आके फंस जाते हैं। ओके ओके सर, ओके। वही कॉमा पोमा, वो अपना कॉमन लेना होता है, बस कॉमन लेते रहो काटते रहो, कॉमन लेते रहो काटते रहो। चलो बताइए आगे। नमस्ते सर, रोहित बोल रहा हूँ। हाँ रोहित, बताओ भाई, क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया सर। सर मैं ये कह रहा हूँ, इससे ना मोरल डाउन तो नहीं हुआ है, लेकिन ये पता चल गया काफी चीजें ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ रखी है। और हाँ सबसे बढ़िया बात, सोच रहे थे मेरे को डिजिटल आती है, ये आती है, वो आती है, लेकिन यहाँ आए हैं तो पक्का कुछ लेके जाएंगे, सीख के जाएंगे, है ना। काफी चीजें जो हमें नहीं आती। तो मैं तो सोच के मेरे को तो डिजिटल खूब आती है, पता चला ना काफी चीजें नहीं आती, और शायद ये पेपर में ऐसा ही कुछ आएगा। हाँ, सारे टॉपिक्स कवर, अच्छी बात है ना, कुछ सीख के। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना यार, कि देखो अब तुम ना ऐसा खाना मत सीखो एकदम से, मतलब देखो थोड़ा सा यूनिक रहना पड़ता है आपको, थोड़ा सराउंडिंग में चलना पड़ता है। अगर आप एकदम से देखो, अगर मैंने टेस्ट में दिए हैं तो वो भी मैंने कुछ अच्छी बात की है, उसका रीजन ये है कि मैं उसको सोल्व तो कराऊंगा। तो अब आप अगर ये सोच के बैठे हर पेपर में कि मतलब पहले मैं कराऊं फिर उसी को दूं, 100 में से 100 ले लो, फायदा क्या होगा? मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा तो मतलब हर पेपर में मेरे को 5-10% एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, और उसका कुछ रीजन भी है, आप मान के चलें। तो मतलब मेन मीनिंग यही रहता है कि पहले आपको, चलो ठीक है वो मैं बात मानता हूँ कि आज थोड़ा ज्यादा था, पर कुल मिला के आप ये मत समझे कि मैंने SR JK और थोड़ा थोड़ा बता दिया तो उसमें आपको फिर इनेबल पिन क्या है उसका नहीं पता है, या हाई क्या है इसका नहीं पता है, लो क्या है इसका नहीं पता है। तो कुछ कॉमन टर्म्स है जो, जिससे आपको दिमाग को थोड़ा दौड़ाना भी चाहिए। एकदम से क्वेश्चन को देख के ना डर के भागो मत, दूर मत जाओ उससे, ठीक है। अब डी फ्लिप फ्लॉप मैंने बता दिया, पर जब तुम्हें इंग्लिश में दिखा होगा कि ये क्या करता है तो आप फंस गए। तो इसीलिए मतलब ना, अगर ये क्वेश्चन मैंने यहाँ भी दे दिए तो इसका मतलब आप ये माने, अगर मैं इसका सॉल्यूशन आपको अभी दे दूंगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके फायदे की बात है, ये नुकसान तो नहीं हुआ है, ठीक है। पर कोशिश करें आपकी, थोड़ा रिलेट करने की कोशिश तो करनी है आपको आने वाले सब्जेक्ट्स या आने वाले टेस्ट में भी। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि सब लोग ही टॉप करें, मतलब कहीं ना कहीं 2-3-5 नंबर का तो फर्क पड़ता है। पर मेरा मानना यह है कि जब आप फाइनल एग्जाम में जाएं, हाँ जब सब एक पेज पे जरूर हो, जब कुछ ना बचा हो, ठीक है। जितने अप डाउन्स आपको देखने यही देख लें। पर मेरा मानना ये भी है लास्ट में कि आज अगर ज्यादा किसी का हुआ है तो आने वाले टेस्ट में उसका श्योरली नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। और डिजिटल ये जो क्वेश्चंस है, इनका मैं अभी वीडियोज अपलोड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर वाइज, तो आप जो है उसको देख लेना। अभी हो गई तो मैं बता दूंगा आपको, अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। बाकी तो जो कल से जो है डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि कल से आप एकदम से साथ साथ चलें। कल से भी अगर आप ऐसा करेंगे, कोई आगे कोई पीछे कोई ऊपर कोई नीचे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। फिर से कोई बोलेगा हाय मर गया मैं, ये हो गया मैं, वो हो गया मैं, तो वो गलत है। और डेटा स्ट्रक्चर आसान सब्जेक्ट है। अभी डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा DBMS और SQL, ये सब चीजें तो हमें उड़ानी है, क्योंकि ये लिमिटेड है इस पेपर में और नंबर बहुत ज्यादा देने वाली है। और TOC CD पाइथन ये साथ में चलना ही है। तो आपको ये लगेगा थोड़े दिन में, मे भी 2 हफ्ते के बाद, कि हमारा तो सब कुछ ही खत्म हो गया, बचा क्या है अब। तो इसीलिए मैंने बताया है कि फरवरी 15 को एग्जाम है, तो बहुत समय हमारे पास तब भी है। और अगर वो मार्च को हो गया तो मेरे ख्याल से फिर तो तुम 100 में से 100 क्या, तुम तो ये बोल दोगे कि 200 भी आ गए तो हम ले लेंगे। ऐसा है, मतलब ये आसान है। अब डिजिटल क्या समझते हो तुम, कि मैं ये जो दे दिया था कंटेंट, इसमें और आधे घंटे की वीडियो डाल देता ना, ये गेट गेट होते हैं, इनको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, नैंड से नैंड काट देते हैं, या फिर ये भाई और गेट है तो इसमें यूनियन लेना है, ये एंड है तो इसमें इंटरसेक्शन लेना है, या जोर है तो 0-1 पे लेना है, वो चीजें आसान है, ठीक है। तो तुम कोई बात नहीं, आज मेरी गलती मानिए या किसी की मानिए, वो बीच में शेड्यूल अप डाउन हुआ, और मेरे को टेस्ट लेना भी जरूरी था, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार टेस्ट हो ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा अप डाउन हुआ, कोई बात नहीं। पर आगे मेरा भी मानना ये है कि आगे तो ऐसा नहीं होगा, डेटा स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना।
हाँ, और पूनम बोल रही हैं कि आप टेस्ट और क्लासेस का शेड्यूल अपडेट कर दीजिए एक बार। तो पूनम बिल्कुल ये वैसे ही चलने वाला है कि टेस्ट आपके जो होंगे 2 दिन छोड़ के 1 दिन होंगे, मतलब कि हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, ऐसा आप मानिए। और बाकी जो क्या बोलते हैं अपना साथ साथ चलने वाला, तो कंपाइलर तो हम हर लाइव सेशन में लाने वाले हैं जब तक खत्म नहीं होता है। उसके बाद फिर जैसे मैंने पाइथन बोला है या फिर उसके बाद टीओसी बोला है, वो तो लंबे टाइम तक वैसे ही चलेगा। बाकी जो साइड बाय एक्सरसाइज आपकी चलेंगी दूसरे सब्जेक्ट्स की, जो मैंने बोल दिया है, वो फिर आपकी वो तो वीडियो की फॉर्म में ही चलेंगी जैसे हम करते हुए आए हैं, है ना। पर काम बढ़ने वाला है, आप ये मान के चलना कि दिसंबर है तो काम कम है, अगर जनवरी आएगा तो काम थोड़ा बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? क्योंकि फिर जो टेस्ट हैं वो भी मल्टी सब्जेक्ट हुआ करेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर खाली डिजिटल का है या खाली ओएस का है या खाली काव का है। फिर आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट बढ़ेंगे, मतलब कि हो सकता है मैं डिजिटल काव ओएस का फिर कंबाइन लूं, ऐसे और 3 का कंबाइन लूं, तो मतलब थोड़ा सा आपका वर्कलोड वैसे बढ़ने वाला है रिवीजन वाइज। तो बेटर है आप सारी चीजें साथ साथ करके चले, कुछ भूलने की अवस्था में लास्ट में ना हो। ठीक है सर एक और चीज थी, मैंने आज टेस्ट दिया है, मैं अब दोबारा से जाकर देख रहा हूँ तो वहां पे मुझे दिख रहा है कि यू वर एब्सेंट। आपने वो एक चीज 8:50 से 9:10 में दिया है क्या? हाँ मैंने 9:01 पे ही शुरू कर दिया था, मतलब मैं सबमिट नहीं कर पाया था, लास्ट में ऑटो सबमिट हो गया था, टाइम पूरा हो गया था। क्या नाम है तुम्हारा? कमल बात कर रहा हूँ सर। कमल, तुम्हारा कितने नंबर है तुम्हारे? मेरे सर 55। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली वो ना 2 बार ही टेस्ट असाइंड हुआ है, तो आप ना उससे नीचे वाला देखो। यस सर। उसमें आएगा आपका रैंक। मैंने भी देखा तो फिर मैंने नीचे वाला क्लिक किया तो उसमें शो हो रहा है। वो दूसरी बार मैंने इसलिए किया है यार असाइन, क्योंकि ना ये लोग सुधरते नहीं है। तो कमल तुम्हारा 55 57 नंबर रैंक है, 57 55 इसी में है तुम्हारा। तुमने दूसरा देख लिया होगा, मैंने दूसरी बार असाइन किया तो ओके वो इसलिए करना पड़ा। और यार कुछ लोग ना मतलब मूर्खता का परिचय देते ही रहे हैं अभी तक, सॉरी, अभी तक मतलब यही आपका हुआ है कि दिक्कत वही है। देखो मैंने एक सिंपल बात बोली है, होम पेज पे आप जाइए, बैचेज में आप जाइए। अब किसी को ये नहीं पता बैचेज क्या है, स्टोर क्या है। यार पढ़ना तो आता है ना, ये स्टोर है, ये बैचेज है। बैचेज में जाके मैंने बोला है कि राइट की तरफ स्लाइड करिए ऐसे, तो यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ, उस पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो वहां पे अटेम्प्ट नाउ खुलेगा जब वो चालू होगा। बताओ इसमें क्या मुश्किल है? फिर आप जब 9-10 तो आते नहीं है, 9-11 पे आएंगे, फिर मेरे को बोलेंगे सर मैं तो बैठी थी उस टाइम, तो मैं तो नौकरू थी, मैं तो नौकरू थी। तो यार मतलब ना इस तरह से तो मेरे को परेशान मत करिए कम से कम। बहुत बार बोलने के बाद भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो सर मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। नेविगेट तो कर लेते हैं कहाँ पे, लेकिन सर उसमें 70 टेस्ट दिखाता है, टेस्ट तो हमने 4 ही दिए हैं अब तक। अरे भाई 70 वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो मैं इंडिविजुअल को अब मैं क्या करता हूँ, जितनी ऐप डाउनलोड्स है उनको, वो जैसे कोई भी बच्चा पूछता है तो मैं सबको असाइन कर देता हूँ। अब एक बच्चे को सेलेक्ट करके 2 को 3 को 5 को, वो मेरे लिए कितनी बड़ी टास्क है, और ऑल स्टूडेंट करना मेरे लिए आसान है। तो वो इसीलिए दिखाता है, उसको आप इग्नोर करें। पर मतलब उसमें ऊपर सर्च बॉक्स भी है, सर्च बॉक्स में सर्च मार लें जैसे टेस्ट नंबर 4 या डिजिटल, वही खुल जाएगा फिर टेस्ट के वहां पे। जहां पे टेस्ट है ना वहीं पे सर्च, सर्च का भी ऑप्शन आता है, सर्च में आप टेस्ट नंबर हाँ या जी सर 4 आता सर्च है। कर लें। हाँ हाँ जी सर आता है, ऑप्शन आता है हाँ, सर। 4 सर्च कर ले तो 4 में वही दिखेगा। चलो कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन वीडियो अमित अभी मेरे पास ही है, वो मेरे को अपलोड करनी है। तो वो थोड़ा सा मतलब मैं क्वेश्चन नंबर के साथ बताऊंगा कि कौन सी वीडियो में कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है। तो आप चलो कोई बात नहीं, ये साइड बाय साइड इसको चलाते रहें। पर डेटा स्ट्रक्चर जो कल से खुलने वाला है, आप उसको एकदम से मतलब फर्स्ट से लें। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि डेटा स्ट्रक्चर को आप गड़बड़ कर दें और फिर आप वेट करें कि अगला सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा। तो इतनी बेवकूफियां ना करते रहें, अब समय आ गया है जागने का। इतना भी लंबा मत खींचो चीजों को। और अभी डेटा स्ट्रक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, इस सब्जेक्ट के अनुसार या इस सिलेबस के अनुसार मैं फोल्डर बना दूंगा। जैसे कल का फोल्डर बना मिलेगा आपको डे 1, तो डे 1 में जो वीडियो है 3 या 4 मैं वो डाल दूंगा। ऐसे ही एक और फोल्डर डाल दूंगा उसमें डे 2, फिर उसमें वो डाल देंगे, जितने डे का है वो देख लेंगे। पर मतलब अब आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो ही उसमें दिखेंगी, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और जो मेरे को लगेगा कि उस वीडियो की बजाय मैं लाइव सेशन में पढ़ा दूं ताकि टाइम सेव हो जाए, तो करेंगे। और अब मतलब जो है अच्छे से करेंगे, कैसे कि टीओसी, सीडी और पाइथन, ये तो आपका साइड बाय साइड एक्टिविटी है जो चलेगा। साथ में इनके भी लाइव में आधा आधा घंटा पौना जैसे भी है हम देख लेंगे, मैनेज करेंगे चीजें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कोई और कुछ बोलना है, पूछना चाहता हो? हेलो। हाँ
सर एक्चुअली आज एक प्रॉब्लम हुई है कि मेरा टेस्ट ऑटो सबमिट हो गया था बट रिपोर्ट नहीं शो हो रही सर। रिपोर्ट शो क्यों नहीं हो रही? आप उसको रिफ्रेश करिए या बाहर जाके वापस आइए, सब शो होगा, सब चीजें होती हैं। एक आधी बार कोई बग वगैरह आ गया, कुछ दिक्कत है, वो उसको लॉग आउट करके लॉग इन कर लिया करो ना, तो दिक्कत कुछ नहीं आती है ना। हाँ सर रिपोर्ट आ गया। हाँ, तो मैं अभी जो है पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ आपकी जो है रैंकिंग की, तो आपको मे भी उसमें पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे है, ठीक है ना। सर मेरी ऐप ओपन नहीं हो रही है। कौन बोल रहे हो आप? हाँ, कौन बोल रहे हो? आपका नेटवर्क कम है भाई, क्योंकि आपकी ऐप इसीलिए ओपन नहीं हो रही, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। इसमें ये मैसेज आता है बार बार। चलो कोई बात नहीं, अगर आप अब आप नेटवर्क मेरे ख्याल से आपका डिस्टर्ब लग रहा है मुझको, तो आप मेरे को चैट में मैसेज कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो, और किसी का कुछ है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, और कल से आप रेडी रहे नए सब्जेक्ट के लिए। और ये क्वेश्चंस जो है वो आप साइड बाय साइड अब देख लें इनके सॉल्यूशन। और कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन भी रहेंगे और सॉल्यूशन भी रहेंगे। और वो क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? डिजिटल के, काव के और ओएस के एक साथ रहेंगे। हो सकता है 30 क्वेश्चन हो तो 30 में 5 उसके, 10 उसके, 15 उसके, ऐसे भी हो, या 10 भी हो, या 7 15 भी हो, मतलब वो किसी भी वे में हो सकते हैं। पर ये क्वेश्चन आपको जीवित रखेंगे उन सब्जेक्ट्स के लिए जो कि आपके ऑलरेडी आपको देखना